नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारी फिजिक्स की क्लासेस शुरू हो गई हैं और हमने पिछले अध्याय में पिछली वीडियो में हमने गति को पढ़ा था। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्पीड यानी चाल। दोस्तों, जो चाल है वो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। उदाहरण मान लीजिए, यदि कोई कार है वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की स्पीड कितनी हुई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों, समझ गए होंगे कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में या फिर यह कह सकते हैं किसी वस्तु द्वारा 1 सेकेंड में जो तय की गई दूरी होती है उस वस्तु की चाल कहलाती है। और इसका मात्रक होता है एसआई पद्धति में मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड चाल का एसआई पद्धति में मात्रक होता है, क्योंकि चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो एसआई पद्धति में क्या इसका मात्रक होता है? मीटर प्रति सेकंड चाल का मात्रक होता है। अब चाल के हम प्रकार समझेंगे। चाल दोस्तों 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल या तात्कालिक चाल। ये 4 प्रकार की चाल को विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम समझेंगे एक समान चाल यानी यूनिफॉर्म स्पीड। दोस्तों, जब चलती हुई कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है वह उस वस्तु की एक समान चाल कहलाती है। जैसे ये कार है, 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है और अगले ही मिनट में 1 किलोमीटर ही चलती है, तो उस वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाएगी। जैसे दोस्तों, हम अपने हमारा स्कूल 5 किलोमीटर है। मान लीजिए हमारा स्कूल विद्यालय 5 किलोमीटर है। तो दोस्तों, हम पहले मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, फिर अगले मिनट में भी हम 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इस तरह हम 5 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो ये कहते हैं कि हमारी चाल एक समान है। नेक्स्ट है हमारी असमान चाल। तो ये एक समान चाल का उल्टा होता है असमान चाल, यानी जब चलती हुई वस्तु समान समय में समान दूरी तय नहीं करती है या फिर असमान समय में असमान दूरी तय करती है, तो वह उस वस्तु की चाल असमान कहलाएगी। जैसे जब कोई कार है 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलती है और अगले मिनट में 2 किलोमीटर चलती है और फिर अगले मिनट में 3 किलोमीटर चलती है, तो उस वस्तु की चाल क्या हो जाएगी? असमान हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग वो दूरियां तय करती है, अलग अलग समय में अलग अलग दूरियां तय करती है, इसलिए उसकी चाल असमान चाल उस कार की कहलाएगी। अगले हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है औसत चाल, एवरेज स्पीड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एवरेज थोड़ा मिस्टेक है। तो दोस्तों, औसत चाल क्या होती है? औसत चाल दोस्तों होती है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस कुल दूरी में लगा कुल समय उस वस्तु की औसत चाल कहलाती है। जैसे दोस्तों, हम ए पॉइंट से बी जो 1 किलोमीटर की दूरी है, ए से बी तक हम 2 सेकेंड में जाते हैं। फिर बी से सी तक जो 2 किलोमीटर की दूरी है उसको हम 4 सेकेंड में तय करते हैं। सी से डी तक जो 3 किलोमीटर की दूरी है जो हम 6 सेकेंड में तय करते हैं। तो अगर इसकी औसत चाल ज्ञात करनी है तो क्या हमने बताया था कि कुल दूरी जो तय की जाती है और कुल समय उसका अनुपात होता है औसत चाल। अब जैसे हमारी ए से डी तक कितनी दूरी तय की गई? कुल दूरी 1 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, यानी कि हमारी कितनी कुल दूरी हो गई? 6 किलोमीटर की दूरी हो गई। और इस दूरी को तय करने में लगा कुल समय कितना है? 2 सेकेंड प्लस 4 सेकेंड प्लस 6 सेकेंड, यानी हमारा 12 सेकेंड। कितना लगा? 12 सेकेंड। तो जैसा कि हमने बताया था कि औसत चाल कुल दूरी और कुल समय, उस दूरी को तय करने में जो कुल समय लगा है उसका अनुपात होता है, यानी 6/12, यानी 6 पर 1 6, 6 दूनी 12। तो औसत चाल क्या होगी? 0.5 या 1/2 किलोमीटर प्रति आवर या मिनट। तो ये आप देख सकते हो 6/12 यानी 0.5 मीटर प्रति सेकेंड हमारी एवरेज स्पीड होगी। अब आप एवरेज स्पीड समझ गए होंगे कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस कुल दूरी को तय करने में लगा समय, कुल समय के अनुपात को हम औसत चाल कहते हैं। और हमारी अंतिम है या नेक्स्ट है तत्कालिक चाल। किसी भी क्षण
सूक्ष्म समय अंतराल में चली गई दूरी तथा सूक्ष्म समय अंतराल के अनुपात को तात्कालिक चाल कहते हैं। जैसे दोस्तों हमारी बस और कार में लगा स्पीडोमीटर उसकी तात्कालिक चाल बताता है। दोस्तों हमने बाइक सभी ने चलाई होगी, जो हमारे बाइक में जो स्पीड देखते हो, हमारी जो स्पीड जिसमें देखते हैं वो मीटर लगा होता है। जैसे हम अपनी बाइक पे कहीं जा रहे हैं और हम जैसे कभी कभी बीच रास्ते में देखते हैं कि हमारी गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है, तो उस जिस समय हम वो चाल देखते हैं उस मीटर में, वो उस समय की तात्कालिक चाल उस कहलाती है। जैसे हम अपने विद्यालय जाते हैं बाइक से, तो बीच रास्ते में कभी कभी हमारी निगाहें अपने मीटर पर, अपने जो स्पीडोमीटर लगा होता है बाइक में, उस पर पड़ जाती है। तो हम देखते हैं कि हमारी बाइक 30 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो हम उस चाल को क्या कहते हैं, इस तात्कालिक चाल कहते हैं, क्योंकि वो तत्काल में देखी होती है, उसी क्षण बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल में देखी गई चाल होती है। तो हम कहते हैं कि हमारी इस गाड़ी 30 की स्पीड में चल रही है, यानी उस समय की तात्कालिक चाल क्या होगी, 30 किलोमीटर प्रति आवर होगी। तो आप तात्कालिक चाल को समझ गए होंगे। अब हम चाल से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला है, एक बस 43 घंटे में 2924 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बस की चाल क्या होगी। क्वेश्चन को समझें, एक बस है जो 43 घंटे में कितनी जाती है दूरी, 2924 किलोमीटर, तो बस की चाल पूछा गया है। तो हमारा समय दिया गया है 43 घंटा, हमारी दूरी भी दी गई है, तय की गई दूरी भी 2924 किलोमीटर है। अब हमारी चाल निकालनी है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितनी है, 2924 और समय है 43, तो हमारी चाल क्या निकल के आएगी, 68 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। यदि यही दूरी 8 घंटे में तय करनी हो तो कार की गति और कितनी ज़्यादा होनी चाहिए। आप क्वेश्चन समझें। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कार है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यानी कि 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 80 किलोमीटर की घंटा की चाल से वो अपनी जो यात्रा है वो 10 घंटे में अपनी पूरी कर लेती है। तो अभी इसमें हमें दूरी पहले निकालनी होगी, क्योंकि आगे पूछा गया है यदि यही दूरी, हमें दूरी नहीं मालूम है तो हमें पहले दूरी निकालनी होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। तो हमारी पहली कंडीशन क्या है, समय दिया गया है 10 घंटा और चाल भी दी गई है 80 किलोमीटर, तो हमें दूरी निकालने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल हमारी कितनी है 80 और समय कितना है 10, तो दूरी कितनी निकल आएगी हमारी 800 किलोमीटर। यानी हमारी जो कार है पहले 10 घंटे में 800 किलोमीटर चलती है। अब कह रहा है यदि यही दूरी यानी 800 किलोमीटर की यही दूरी 8 घंटे में तय करनी हो तो कार की गति कितनी और बढ़ानी पड़ेगी, उसकी चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी। यानी 800 किलोमीटर की दूरी अगर 8 घंटा में तय करनी है तो सेकंड कंडीशन आ जाते हैं। तो हमारा सेकंड कंडीशन में समय कितना है 8 घंटा में तय करनी है, हमें कितनी तय करनी है 8 घंटे में। तो उसकी चाल हमें ज्ञात करनी है। तो दूरी हमारी 800 किलोमीटर है ही, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमारी दूरी कितनी थी 800 किलोमीटर निकल के आई थी और हमारा जो समय है वो 8 घंटे दिया ही है। तो हमारी स्पीड कितनी निकलेगी 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड निकलेगी। तो अब वो पूछ रहा है तो कार की गति और कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा। तो पहले हमारी गति कितनी थी 80 किलोमीटर घंटा की थी और अब कितनी है 100 किलोमीटर की। तो हमारी कितनी ज़्यादा हो गई, यानी 20 किलोमीटर ज़्यादा हो गई। 100 में से 80 घटा दें तो हमारी आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा है, पुणे से गोवा तक की यात्रा करने के लिए अर्जुन 4 किलोमीटर प्रति घंटा से 1000 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वापसी की यात्रा में 3 किलोमीटर घंटा की दूरी गति से तय करता है। तो उसकी पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि अर्जुन है वो पुणे से गोवा जा रहा है, तो पुणे से गोवा तक की जो दूरी यात्रा है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1000 किलोमीटर दूरी तय करता है। कितनी 4, यानी 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर चलता है और वो 1000 दूरी तय करता है। जब 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर चलता है तो 1000 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा, यानी 1000 बटे 4 यानी 250। कितने 250 घंटे में, 250 घंटे में वो दूरी पुणे से गोवा जाता है। कितने 250 घंटे में, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की है और उसकी जो दूरी वो तय करता है वो 1000 किलोमीटर है। तो जब चाल दी गई है और हमारा दूरी भी दिया हुआ है तो हमें समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए क्या करना है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 1000,
1000/4 यानी हमारा 250 घंटा हमारा समय हो गया है, यानी वो 250 घंटे में पुणे से गोवा तक पहुंचता है। अब वो कह रहा है क्वेश्चन कि वापसी की यात्रा में जब वो वापस आता है, गोवा से पुणे वापस आता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी गति से तय करता है, यानी हमारी दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो हमारा समय कितना लगेगा? 1000/3, हमारी दूरी है 1000, तो 1000/3, तो 1000/3 कितना हुआ? 333 घंटे में। मतलब इधर से जब जाता है तब वो 250 घंटे में दूरी तय कर लेता है पुणे से गोवा तक की, और जब गोवा से वापस आता है तो उसको 333 घंटे लग जाते हैं। तो पूछ रहा है कि उसकी पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या है। अब हमारी जो समय है वो निकल के आ गया, अब वो औसत गति पूछ रहा है। तो औसत गति का हमने अभी बताया था कि तय की गई कुल दूरी और बटे कुल समय, तय की गई कुल दूरी और बटे कुल समय होता है। तो कुल दूरी कितनी है कि 1000 किलोमीटर वो पुणे से गोवा तक गया है, और 1000 किलोमीटर यानी गोवा से पुणे तक फिर वापस आया है, तो हमारी दूरी हो गई कितनी? 2000 किलोमीटर। और जो समय है वो जाने में लगा था कितना? 250 घंटे, और आने में कितना लगा? 333 घंटे। तो हमारा समय हो गया कितना? 583। दोनों को जोड़ दिया जाए, हमने बताया था औसत गति में जो कुल समय लगता है, कुल समय कितना लगा? जाने में 250 घंटे, आने में 333 घंटे, यानी कुल समय कितना हुआ? 583 घंटे। और तय की गई कुल दूरी का अनुपात होता है, और तय की गई कुल दूरी कितनी है? 1000 किलोमीटर गया, 1000 वापस ही आ गया, यानी 2000। तो 2000/583, 2000/583 काट पीट के निकाल लो, 3.43 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो उसकी औसत गति थी आने जाने की वो थी 3.43 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये चैप्टर, ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो और इससे भी अच्छी और आसान भाषा में आप समझने वाले हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कुछ डाउट हैं तो हमें कमेंट में आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में हम, तब तक जय हिंद।